हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज करंट अफेयर्स की क्लास काफ़ी समय बाद जो है दोबारा से हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 5 पार्ट हो चुके थे। अब छठा पार्ट आज हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे और किस तरीके के क्या क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और कैसे क्या क्वेश्चन है, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, फरवरी माह में 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसे चुना गया? तो ये चुना गया था यशस्वी जायसवाल को चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रकाशित रामविलास पासवान द इंडियन पॉलिटिक्स, ये एक किताब है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? ये कहाँ से क्या आ गया? अच्छा, ये किताब का नाम है रामविलास पासवान द विथ विथ वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये चीज़ यहाँ की छुट्टी है, आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी किताब का नाम है, ये किताब का पूरा नाम है। ये किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी थी शोभना के नायर ने लिखी थी। चलिए 53 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? एस सचिव, किशोर मकवान, राजीव गावा या विनय मोहन क्वात्रा? तो राजीव गावा को चुना गया है। 54 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, किस राज्य के द्वारा नींगल नालामा योजना की शुरू की गई थी? तो ये किसने शुरू की है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। अभी मैं आपको जो है वन लाइनर में एक करंट दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। वो पूरी आपको नवंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक की पूरी योजना होगी, पूरी करंट होगी और वन लाइनर में होगी। और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पीसीएस लेवल तक लेके जाएंगे। मतलब आप पीसीएस का भी अगर आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पीसीएस का जो होने वाला है उसके लिए भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो करंट आपको उससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगी। देखिए, करंट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि इससे बाहर ना जाए और वैसा ही पोर्शन रहेगा भी। तो उसके लिए आप वन लाइनर के लिए थोड़ा सा फोकस ज़रूर कर लेना। चलिए 55 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ की बात कर रहा है। फिर WPL में सर्वाधिक एक पारी में 6 विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? ये पाकी नहीं लिखा, ये पारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसने लिए थे? ये एलिसा पेरी, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने लिए थे। चलिए 257 नंबर। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो हरियाणा में किया गया है। प्रीतवकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये रिकन यामामोटो को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तो आज पड़ोस में शादी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मालूम हुआ गाने बजा दिए, आ गया कॉपीराइट, लेने के देने पड़ जाएं। चलो 59 नंबर। क्या लिखा हुआ? MESME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये महाराष्ट्र में रखी गई है। फिर पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री कौन बने? तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सरदार उज्जवल सिंह, सरदार नैन सिंह या रकुल प्रीत? तो कौन बने हैं? तो ये सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं। चलो 61 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। आगे कौन कौन से ऑप्शन है? 14 मार्च, 16 मार्च या 17 मार्च? तो बिल्कुल भैया 16 मार्च को मनाया जाता है। 62 नंबर में देखेंगे, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त अभी किसे नियुक्त किया गया था? तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू, बिल्कुल इन दोनों को बनाया गया था और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश के द्वारा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? इसरो, नासा लिखा होना चाहिए था, नाना नहीं। फिर स्पेस एक्स या जैक्सक? तो स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था अभी। चलिए 64 नंबर देखेंगे। क्या है? लिखा हुआ है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनाई गई है? 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनाई गई है? तो भारत, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका? तो सऊदी अरब में बनाई गई है। 65 नंबर। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा ये सबसे ऊंचा मौसम टावर।
चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने डॉक्टरेट की जो उपाधि दी है? किसने डॉक्टरेट की उपाधि दी है? अमेरिका, फ्रांस, मॉरिशस या म्यांमार? तो मॉरिशस ने दी है। अभी ये दौरे पे गई थी वहाँ, तभी इनको ये दी गई थी। फिर गोरसमा कोरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कौन सा? गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। फिर हाल ही में सीबीएसई का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष राहुल सिंह को बनाया गया था। चलिए, एक तो पड़ोस में मेरे क्या है, मैरिज लॉन है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे आए दिन शादी बारात है। अब तो मौसम भी चल रहा है इस समय पे, तो इसीलिए यहाँ पे कई बार शादी बारातों के चक्कर में मैं रात में तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता हूँ। 69 नंबर, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास रूस, ईरान, चीन के बीच में कहाँ आयोजित किया गया? अरब सागर, हिंद सागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो अरब सागर में ये किया गया है। 270 नंबर, कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 122, 123, 124 या 134? तो 134 थी उस भारत की रैंक। फिर 71 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन किसे नियुक्त किया है? तो अवनी लखेरा, लेखरा, शीतल देवी, पीटी उषा और सुरेखा यादव। तो शीतल देवी को यह जो है दिव्यांगजन आइकन बनाया है। 72 नंबर, लिमितीय सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण किस देश के साथ, भारत जो है वो किस देश के साथ इसको आयोजित करेगा, या किस देश के साथ मतलब इसको करेगा? तो अमेरिका, ब्रिटेन, सेशेल्स। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सेशेल्स जो है इसके साथ ही भारत जो है करेगा। चलो, अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च पुस्तक इजराइल वॉर डावरी के लेखक कौन है? तो रश्मि शुक्ला, मोहन दास, विशाल पांडे, नितिन अखापाल। तो विशाल पांडे हैं। हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सांस्कृतिक मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था। बिल्कुल, ये दोनों ही थी, ये दोनों संस्थाओं के द्वारा, तो यानी कि दोनों ए और बी दोनों के द्वारा हो जाएगा। फिर देखो क्या है, महाराष्ट्र के द्वारा सरकारी गेस्ट हाउस कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र के द्वारा सरकारी गेस्ट हाउस की कहाँ बनाया गया? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या उत्तर प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया। अरे 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 अरे। फिर 76 नंबर देखो क्या हो जाएगा। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फिलिस्तीन के मोहम्मद मुस्तफ़ा, एंथनी एल्बनीज़, क्रिस्टोफर लक्सन या गैब्रियल अटल? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाए गए हैं। सॉरी। 77 नंबर, अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? किसका? अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? योगी नगर, अहिल्या नगर, मोहन नगर या संभाजी नगर? तो अहिल्या नगर रखा गया है। फिर अगला 78 नंबर देखेंगे कि 2022 जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक जो पूछी जा रही है वो क्या थी? 108 थी। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में भी है, 108 थी। फिर अगली पहली ऑयल पामा, पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन, अमेरिका के की कॉग्निशन कंपनी द्वारा लॉन्च पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? लो, वो भाई इंजीनियर भी बन गया। खैर, इसका नाम डेविन है। टी20 मैच में 400 चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, बाबर आजम, पॉल स्टिलिंग और रोहित शर्मा। तो भैया ये जो है सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले, जो 400 चौके लगाने वाले जो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, पॉल स्टिलिंग बने हैं, बाबर आजम। बड़ी टीम के खिलाफ पहले भाई रन बना ले तू। चलिए, 82 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 8% बढ़ा दिया गया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो कहाँ का बढ़ाया है? ये जम्मू कश्मीर का जो है बढ़ाया है।
चलिए, WPL यानी कि ये वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं कि दूसरे संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता। पहला तो मुंबई इंडियंस ने जीता था, दूसरा वाला किसने जीता है, तो ये रॉयल चैलेंजर बंगलौर अभी रिसेंटली ही जीता है। इन्हीं के जीतने के बाद जो है रॉयल चैलेंजर बंगलौर को कहा गया था कि भाई अब तो महिलाओं ने भी जीत लिया, अब तो तुम लोग जीत लो। चलो, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है, देखते हैं ऑप्शन भाई क्या क्या है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रतन टाटा या सचिन तेंदुलकर। तो ये रतन टाटा को दिया गया था। चलिए फिर, अखिल भारतीय शतरंज महासभा के जो अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं नितिन नारंग बने हैं। फिर अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाल ही में LNG बस कहाँ चलाई गई। एक तो जो CNG बस चलती हैं, ये LNG बस है। तो ये LNG बस कहाँ चलाई गई है, तो ये महाराष्ट्र में चलाई गई है। ठीक है, नई नई चीज़ें लेके आते रहनी चाहिए, बस प्रदूषण वाली चीज़ें थोड़ी सी कम करते हैं, वरना फिर दीपावली पे ज्ञान देने आते हैं कि पटाखे नहीं दगाने हैं। चलिए 87 नंबर, नवनीत कुमार सहगल किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं, तो ये प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में अमित शाह के द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, तो प्रसार ऐप, ज्ञान ऐप, आपराधिक जानकारी ऐप या संकलन ऐप। तो कॉम्पिलेशन जो ऐप है यानी कि संकलन ऐप, इसको लॉन्च किया था अभी इन्होंने। चलिए 289 क्या लिखा हुआ है। फुलदेई महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, कौन सा फुलदेई महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, जल्दी से रिकॉर्ड हो जाओ, जब तक बारात यहाँ नज़दीक आए, गाने की आवाज़ आए, तब तक रिकॉर्ड हो जाओ। 90 नंबर कि हाल ही में दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया था, तो ये राजनाथ सिंह ने किया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 मार्च को मनाया जाता है। फिर रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2022 सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए किसे प्रदान की गई है, तो किसे प्रदान की गई है, तो ये पुणे कमांड अस्पताल को प्रदान की गई है। मिशन लाइफ पर मैराथन जागरूकता के साथ प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटक। तो कहाँ किया गया है, तो ये हरियाणा में किया गया है। चलिए 94 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि टाइगर ट्रायम्फ 24 सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है, तो ये किस देश के साथ कर रहा है, तो ये अमेरिका के साथ कर रहा है। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया, चलो भाई देखते हैं संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया। TM कृष्णा, नैना प्रसाद, नौना प्रसाद, नीना प्रसाद होना चाहिए, नौना भी नहीं, नीना इंग्लिश में देखिए तो नीना दिख जाएगा आपको। ठीक, नीना प्रसाद, विष्णु पुष्पा भारती और संजीव। तो ये TM प्रसाद कृष्णा को दिया गया है। 96 नंबर 2023, ये दो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2023 लिखा हुआ है। ठीक है, कि 2023 सरस्वती सम्मान 2023 पुरस्कार जो है किसे दिया गया, 2023 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार तो प्रभा वर्मा को दिया गया था। 97 नंबर, नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, चलो ये CAA 2019 को लॉन्च किया गया था, ये एप्लीकेशन का नाम है। चलिए फिर आगे, स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ की गई, जो स्टार्टअप महाकुंभ है उसकी शुरुआत कहाँ की गई, तो ये दिल्ली में की गई है। अगला, रूस की 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने, तो आपको पता है इस समय भी कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। तो बस वही ऑप्शन में हैं भी और उन्हीं को आप टिक भी कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं क्योंकि बारात बहुत नज़दीक आ चुकी है। फिर क्या है, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये 7 नहीं है, ठीक है, 2024 था सिर्फ। चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो चमेली देवी पुरस्कार दिया गया था ग्रीष्मा ठाकुर कुठार, सॉरी ऋतिक चोपड़ा, दोनों को दिया गया था। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए ये जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रखेंगे क्योंकि भाई बारात बहुत नज़दीक आ रही है। आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी और करना पड़ा क्योंकि बारात बहुत नज़दीक आ रही थी, फिर वीडियो में आवाज़ आएगी तो वो रिकॉर्डिंग में फिर कॉपीराइट आ सकता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।